हेलो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट। और ये आपका गुरु रहमान सर के द्वारा जो है सेट निकाला गया है। और आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है सेट नंबर 3 होने वाला है। इसके पहले का जो है हमने 2 सेट आपका अपलोड भी किया है। आप उसको नहीं देखे हैं तो जाकर के रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा। और इस पीडी का मैंने मास्टर वीडियो अपलोड किया है अक्टूबर एडिशन का, आप उसको भी जाकर के वीडियो रिवीजन कीजिए और आपका करंट अफेयर जो है क्लियर हो जाएगा। देखिए पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है कनक शब्द का अर्थ नहीं है। अब यहाँ पर देखिए कनक शब्द का अर्थ नहीं है। बिहार से जो आपका रिसेंट एग्जाम हुआ था 1275 का, उसमें देखिए 2 क्वेश्चन आपका इंग्लिश और 2 प्रश्न आपका जो है हिंदी का आया हुआ था। तो उसी के अनुसार जो है आपका 2 क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश जो है आपका इसमें डाला गया है। तो आप देखेंगे तो केस आपका नहीं होता है। कनक शब्द का अर्थ की बात करते हैं धतूरा होता है, खजूर होता है और सोना भी होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। बोला कि अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति का अर्थ क्या है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो, कर्म का फल अवश्य मिलता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे दूसरे का तो ए राइट आंसर होगा। फिल इन द ब्लैंक्स ही डैश 2 विकेट्स बिफोर प्ले वाज इंटरप्टेड बाय द रेन। इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, हैड टेकन जो है इसका राइट आंसर होगा, हैड टेकन। फिल इन द ब्लैंक बताना है कि वी आर सो लेट डैश, तो डैट वी कैन नॉट कैच द ट्रेन दिया गया है ना। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो चौथे का जो है आपका डी सही आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। बोला कि पन्नालाल घोष किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। देखिए पन्नालाल घोष की बात करते हैं तो ये आपके हो जाएंगे बांसुरी से संबंधित, यानी बांसुरी वाद्य यंत्र बजाते हैं। ऑप्शन नंबर जो है आपका 5वें का सी होगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं 28 फरवरी के दिन मनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा 28 फरवरी। क्या होगा 28 फरवरी। दोस्तों सोच रहे कि आपका जो बीपीएससी आपका एग्जाम होने वाला है 70 बीपीएससी, उसका हम प्रैक्टिस सेट आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड कराएं। आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। उसमें देखिए आपका बीपीएससी प्लस बिहार एसआई का भी काम हो जाएगा। आप दोनों जो है रिविजन के तौर पर जीके जीएस देख सकते हैं। 7 नंबर है। बोला कि राउत नाचा कहाँ का प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य है। राउत नाचा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे 7 का तो डी होगा, छत्तीसगढ़ जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रमुख पुरस्कार है। ग्रैमी पुरस्कार पूछ रहा है तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, संगीत के क्षेत्र में ये आपका ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। ए राइट आंसर होगा। अब देखिए पुलित्जर पुरस्कार जो आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कारावास नामक पत्रिका के लेखक कौन थे। कारावास नामक पत्रिका के लेखक कौन थे, तो ये आपके हो जाएगा भवानी दयाल सन्यासी। भवानी दयाल सन्यासी ऑप्शन नंबर 9 का ए राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न बोला कि मलिक बया का मकबरा स्थित है कहाँ पर। मलिक बया का मकबरा कहाँ स्थित है, तो ये आपका है बिहार शरीफ में है। दोस्तों कहाँ पर है, बिहार शरीफ में। ऑप्शन नंबर जो है 10 का सी होगा। बिहार में लोकायुक्त की स्थापना किस वर्ष हुई थी। बिहार में लोकायुक्त की जो स्थापना है कौन से वर्ष में हुआ था, तो 1971 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी होगा, वर्ष 1971। नेक्स्ट के भारत की केंद्र सरकार में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की देखरेख के लिए कौन सा विभाग एक नोडल विभाग है। इनमें से कौन सा एक जो है नोडल विभाग है, तो ये आपको हो जाएगा व्यय विभाग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, व्यय विभाग। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में राजकोषीय नीति तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय होगा। क्या होगा आंसर, वित्त मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी होगा। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की गणना में सबसे अधिक भारांश किसको दिया जाता है। सबसे अधिक जो आपका भारांश है किसको दिया जाता है, तो ये आपको हो जाएगा बिजली को। किसको दोस्तों, बिजली को। आंसर देखेंगे तो 14 का ए सही आंसर होगा, बिजली। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी के दायरे में रखा गया है। जीएसटी के दायरे में किसको रखा गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, घी को रखा गया है। घी को, बाकी शराब को, पेट्रोलियम को और विद्युत को जो है नहीं रखा गया है। नेक्स्ट है कि निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन का चयन करके बताइए इसमें आपका सही कथन कौन सा है। देखिए 16 की बात करते हैं तो रंगराजन समिति भुगतान संतुलन से संबंधित है। किसी देश द्वारा आयातों पर लगाए गए कर को टैरिफ कहा जाता है, तो आंसर जो है आपका सी होगा। 1 और 2 आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, असत्य कथन बताइए इसमें आपका गलत क्या है। देखिए प्रतिभूति विनिमय दर की शुरुआत 1 अक्टूबर
2004 को किया गया था, सही है। केंद्र को सर्वाधिक निवल राजस्व की प्राप्ति सीमा शुल्कों से होती है। तो इसमें देखिए पूछ रहा है गलत क्या है, तो गलत हमारा कोई भी नहीं है, तो आंसर डी होगा। ना तो एक गलत है ना ही दो गलत है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला है कि रिवर्स रेपो रेट किससे जो है आपका जुड़ी शब्दावली है, किससे आपका जुड़ी एक शब्दावली है। तो आंसर देखेंगे 18 का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, आरबीआई जो है राइट आंसर होगा। देखिए बिहार एसआई का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, वैकेंसी का वेट मत कीजिए, वैकेंसी आपका आ जाएगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। आप पहले से तैयारी करेंगे तो आपका बहुत सारा जो है सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी देखिए टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, डेली बेसिस पे आपका सेट चलता है। आप अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं टेलीग्राम ग्रुप तो ज्वाइन हो जाइए। आपको व्हाट्सअप करना है, अब आपको व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, आप इस पर मैसेज कीजिएगा 87565465। आप इस पर जो है बिहार एसआई लिखिएगा, आपको प्रॉपर जानकारी जो है मिल जाएगा। नेक्स्ट एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल वह होता है जो कुल वैध मतों का 6% प्राप्त कर लिया हो, 6% जो है आपका प्राप्त कर लिया हो। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 4 या अधिक राज्यों में। क्या होगा, 4 या अधिक राज्यों में। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी जो है सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन प्रतिनिधि सरकार को अभिव्यक्त करता है। देखिए प्रतिनिधि सरकार को अभिव्यक्त करता है, इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर आप दोस्तों देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है आपका हो जाएगा 20 का, ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है राइट आंसर होगा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है। देखिए चुनाव आयोग की बात करते हैं तो आपका अनुच्छेद 324 होगा। क्या होगा आंसर, अनुच्छेद 324, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही उत्तर को पहचान करके बताइए सही हमारा क्या है। देखिए जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा उस राज्य के उच्च न्यायालय से परामर्श के बाद ही की जाती है। दूसरा देखेंगे तो उच्च न्यायालय के अधीन एवं उसके नियंत्रण में कार्य करने वाले न्यायालयों के अधीनस्थ का वर्णन अनुच्छेद 233 से 237 तक जो है किया गया है। तो आंसर देखेंगे तो आपका 22 का सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। बोला है निम्नलिखित में से कौन आपका सही नहीं है, यानी हमारा गलत क्या है। देखिए 23 का आंसर देखेंगे तो गलत के बारे में पूछ रहा है, तो संविधान के भाग 6 पंचायतों से संबंधित है। इसे 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जो है जोड़ा गया है। और दूसरा की बात करते हैं स्वर्ण सिंह समिति राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका सी जो है सही आंसर होगा। अब यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पर जो आपका दिया गया है आपका भाग 6 नहीं होगा, यह आपका भाग 8 से संबंधित है। इससे जो आपका 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जो आपका अधिनियम बनाया गया था, इसमें आप देखेंगे तो 8वीं अनुसूची में भाषा से संबंधित है। जैसे इसमें देखेंगे तो कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा का जो है 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, वही बात करेंगे। दूसरा जो आपका स्वर्ण सिंह समिति, ये आपका किससे संबंधित है। देखिए स्वर्ण सिंह समिति ने केवल 10 है ना, केवल 10 मौलिक कर्तव्य की सिफारिश किया था, लेकिन बाद में 2002 में देखिए 2002 में इसमें एक मौलिक कर्तव्य यानी एक मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया। तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं, है ना। चलिए आगे देखेंगे। अगला है कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है। कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य आप देखेंगे तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। ऑप्शन नंबर जो है 24 का सी सही होगा। निम्नांकित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है। इसका आंसर हो जाएगा 91वां संविधान संशोधन 2003 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 25 का तो सी होगा। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है। कौन से विषय से ये आपका संबंध रखता है, तो सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण। ऑप्शन नंबर देखेंगे 26 का, तो ए जो है राइट आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, असत्य कथन बताना है, कौन हमारा इसमें जो है गलत है। देखिए धन विधेयक सर्वोच्च न्यायालय में पेश किया जाता है, यही गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। बाकी कोई विधेयक धन विधेयक कहलाता है अगर उसमें करों के अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या विनिमय से संबंधित प्रावधान होते हैं, ये आपका सही है। दूसरा गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय दल का दर्जा कौन प्राप्त या फिर प्रदान करता है, ये कौन प्रदान करता है, तो आंसर होगा निर्वाचन आयोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा निर्वाचन आयोग। राज्य का राज्यपाल अनुच्छेद 243 झ के अनुसार
प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर किसका गठन करता है, किसका गठन करता है? तो यह आपको हो जाएगा राज्य वित्त आयोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 29 का ए होगा, राज्य वित्त आयोग इसका राइट आंसर होगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल का प्रावधान निम्न में से कौन सा अनुच्छेद करता है? निम्न में से कौन सा अनुच्छेद करता है? तो अनुच्छेद 54 जो है आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, अनुच्छेद 54। पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल में शामिल होने वाला पहला भारतीय बैंक कौन बना है? पहला भारतीय बैंक कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला है ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के सबसे नए सदस्य कौन देश बना है? कौन सा देश बने हैं? तो इसका आंसर देखें तो आपका अल्जीरिया जो है राइट आंसर होगा, अल्जीरिया राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि सीताराम येचुरी का निधन हो गया, वे किस पार्टी के महासचिव थे? वे किस पार्टी के महासचिव थे? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 33 का, तो ए जो है राइट आंसर होगा। हाल ही में चर्चा में रहे वैभव सूर्यवंशी किस खेल से संबंधित हैं? देखिए वैभव सूर्यवंशी जो है किस खेल से संबंध रखते हैं? तो ये हो जाएंगे क्रिकेट से। क्या होगा आंसर? क्रिकेट से, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। शहरी क्षेत्र के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आयुष सेवाएं देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? आयुष सेवा देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है मध्य प्रदेश बना है दोस्तों, मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने श्री विजयपुरम जिसका नाम रखा गया है क्या? बताइएगा। तो इसका आंसर क्या होगा बताइएगा? तो ये आपका पोर्ट ब्लेयर होगा। क्या होगा आंसर? पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, पोर्ट ब्लेयर। पैरालंपिक गेम 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो आंसर हो जाएगा 29 पदक भारत ने कुल टोटल जीते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी होगा 29 पदक। किसने पहली बार अमेरिकी ओपन 2024 का महिला एकल का खिताब जीता है? महिला एकल का खिताब जीता है, तो आंसर होगा एरिना सबालेंका होगा। क्या होगा? एरिना सबालेंका, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन करेगा? आंसर हो जाएगा अमेरिका करेगा दोस्तों, अमेरिका, ऑप्शन नंबर 39 का डी होगा, अमेरिका। क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 का मेजबानी अमेरिका ही करेगा। अगला है यातायात प्रबंधन, सड़क सुरक्षा एवं आपातकालीन सेवाओं से जुड़ी जानकारी देने हेतु हाल ही में किस राज्य में मैप माई इंडिया के लिए साथ, है ना, मैप माई इंडिया के साथ समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, बिहार राइट आंसर हो जाएगा, बिहार। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, बिहार करेक्ट होगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ मैथ का भी प्रश्न दिया गया है, तो आप जो है ग्रुप ज्वाइन करेंगे, वहाँ से इसको अच्छे से बनाएंगे। 5 क्वेश्चन जो है आपके बिहार दरोगा में मैथ का क्वेश्चन आता है। अगला है कि भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है? भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर 46 का देखेंगे तो बी राइट आंसर होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 47 पे, निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। कथन सत्य हमारा कौन सा है उसी को बताना, यानी हमारा सही क्या है। देखिए सही की बात करते हैं तो झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ है, ये आपका सही होगा। अब उत्तराखंड की बात करते हैं, उत्तराखंड गठन की बात करते हैं तो आपका 2000 तो सही दिया गया है, लेकिन 1 नवंबर नहीं होगा, ये आपका 9 नवंबर हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? 9 नवंबर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। 9 नवंबर में जो है आपका उत्तराखंड का गठन हुआ है। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो आपका 9 नवंबर नहीं होगा दोस्तों, ये आपका 1 नवंबर को होगा। क्या होगा? 1 नवंबर में जो है आपका छत्तीसगढ़ का गठन हुआ है, तो आप सभी को याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर की बात करते हैं तो आपका केवल तीसरा जो है सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन बताना है, कौन हमारा इसमें जो है सही हमारा हो जाएगा। तो देख लेते हैं इसको हम। यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका पहला यानी सत्य पूछ रहा है कि कथन हमारा जो है सही कौन सा है। नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र गंगा नदी के तट पर स्थित है, सही है। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है आपका रूस की मदद से नहीं बना है दोस्तों, ये आपका कनाडा की मदद से बना है, कनाडा जो है आपका सही होना चाहिए। तो इसमें देखिए आपका सत्य पूछ रहा है तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, और यहाँ पर रूस नहीं कनाडा होगा, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। 49 क्या है देख लेते हैं। देखिए 49 बोला कि बारालाचा है ना, बारालाचा दर्रा निम्न में से किसे जोड़ता है? निम्न में से किसे जोड़ता है बताइएगा।
49 का आंसर देखेंगे तो आपका लाहौल स्पीति को लेह से जोड़ता है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला एक लोसर उत्सव का संबंध किससे है? लोसर उत्सव का संबंध किससे है? तो ये आपका लद्दाख से है दोस्तों, लद्दाख से है, ऑप्शन नंबर सी। कृष्ण राजा सागर बांध किस नदी पर है? तो ये आपको हो जाएगा कावेरी होगा दोस्तों, कावेरी, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि लिखा गया है तोहकालिकाई जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो ये मेघालय राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर 52 का ये होगा मेघालय। निम्नलिखित कथनों में से सही कथन को पहचानिए, और सही कथन हमारा क्या है उसी को बताना है। देखिए, अराकानयोमा पर्वत श्रेणी हिमाचल प्रदेश श्रेणी का ही पूर्वी विस्तार है, जो पश्चिमी म्यांमार के रखाइन तटवर्ती राज्य और इरावदी नदी बेसिन के मध्य स्थित है, सही हो जाएगा। यह पर्वत श्रेणी भारत और म्यांमार के बीच प्राकृतिक सीमा निर्धारित करता है, तो आंसर आप देखेंगे तो सी जो है राइट होगा। जिब्राल्टर जल संधि निम्न में से किससे जोड़ता है? जिब्राल्टर जो आपका जल संधि है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है, बी राइट आंसर होगा, भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से। निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें आपका सही बताना है ना। तो देखिए, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर क्या होगा। 55 का आंसर देखेंगे तो कथन दूसरा हमारा सही है, लेब्राडोर जलधारा उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, बोला कि जूरा की पहाड़ी किन दो देशों को जोड़ती है? दोस्तों, किन दो देशों को जोड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड एवं फ्रांस को जोड़ती है, ऑप्शन नंबर देखेंगे 56 का, तो बी राइट आंसर होगा। तमिलनाडु के रानीपेट किस लिए प्रसिद्ध है? तमिलनाडु के रानीपेट जो है किस लिए प्रसिद्ध है? तो रासायनिक उर्वरक उद्योग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 57 का, ए जो है राइट आंसर होगा। भारत के जननांकीय इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजन वर्ष कहा जाता है? आंसर हो जाएगा 1921 जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 1921। इंदिरा सागर बांध किस राज्य में स्थित है या फिर किस राज्य में है? इंदिरा सागर बांध की बात करते हैं तो इसका आंसर आपका 59 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलता है, ए राइट होगा, एमपी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, गलत कथन का चयन करके बताइए इसमें आपका गलत क्या है। देखिए, केवल दो, यानी काली क्रांति जो है कोयला उत्पादन से संबंधित है, तो आपका कोयला नहीं होगा। काली क्रांति आई थिंक देखेंगे तो पेट्रोलियम से आपका संबंधित हो सकता है ना, पेट्रोलियम होगा। बाकी तेलहन औद्योगिक मिशन की स्थापना जो है 1986 ईस्वी में हुआ था, ये आपका सही हो जाएगा। किस स्थान से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है? आंसर क्या होगा? देखिए, 61 का आंसर देखेंगे तो आपका बुर्जहोम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, बुर्जहोम। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? देखिए, सारनाथ स्तंभ का निर्माण देखेंगे तो ये आपका अशोक के द्वारा दोस्तों करवाया गया था, ऑप्शन नंबर जो है 62 का बी होगा, अशोक। अगला है, किस चोल शासक ने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया था? देखिए, चोल झील का स्वरूप जो है प्रदान किया था, तो आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम होगा। क्या होगा आंसर देखेंगे तो राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन नंबर बी। किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? मोक्ष की चर्चा मिलती है, आंसर होगा उपनिषद होगा। क्या होगा आंसर? उपनिषद, ऑप्शन नंबर जो है 64 का डी होगा, उपनिषद राइट होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, असत्य कथन कौन सा है उसी को बताना है। देखिए, कनिष्क ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी, यही दोस्तों गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बाकी जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए केवल शब्द का जो है प्रयोग किया गया था, ये आपका सही होगा। शिवाजी के प्रशासन में किसे पेशवा कहा जाता था? पेशवा कहा जाता था, बताइएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रधानमंत्री को। क्या होगा आंसर? प्रधानमंत्री को, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय किसने बनाया था? कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय किसने बनाया था? तो इसका आंसर क्या होगा 67 का, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, शंकर देव ने। क्या होगा आंसर? शंकर देव ने, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। प्रसिद्ध भक्ति संत जो मेवाड़ के शाही परिवार से संबंधित है, मेवाड़ के शाही परिवार से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा मीराबाई होगा। क्या होगा आंसर? मीराबाई, ऑप्शन नंबर सी होगा, मीराबाई। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, असत्य कथन चयन करके बताइए इसमें आपका गलत क्या है। देखिए,
दो अस्पा और सी अस्पा प्रथा प्रारंभ जो है जहांगीर ने किया था, सही है। मनसबदारों को वेतन नकद एवं जहांगीर दोनों नकद एवं जागीर, माफ कीजिएगा, नकद एवं जागीर दोनों ही रूप में दिया जाता था उस टाइम। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा, ना तो एक ना ही दो। अगला है कि जगन्नाथ मंदिर किस शैली में निर्मित मंदिर था। जगन्नाथ मंदिर जो है किस शैली में निर्मित मंदिर था, तो इसका आंसर हो जाएगा नागर शैली होगा। क्या होगा आंसर, नागर शैली, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। निम्नांकित में कौन आपका सही है, निम्नांकित में कौन सही है। देखिए, नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद को माना जाता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका ए जो है सही आंसर होगा और आपका ए जो है राइट आंसर होगा। और यहाँ पे देखिए दूसरा जो दिया गया है आपका 1891 में शिकागो सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जो है शामिल हुए थे, तो गलत होगा, आपका 1891 नहीं होगा, ये आपका 1893 होगा। 1893 जो है आपका सही होगा। अगला कि शेर ए पंजाब, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। देखिए पंजाब केसरी दोस्तों किसको कहते हैं बताइएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय को। ऑप्शन नंबर ए होगा, लाला लाजपत राय, ए राइट होगा। लाहौर अधिवेशन 1929 किस पार्टी से संबंधित है। देखिए लाहौर अधिवेशन की बात करते हैं तो करेक्ट आंसर आपका 73 का होगा, कांग्रेस होगा। क्या होगा, कांग्रेस, ऑप्शन नंबर बी। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है किया गया था। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। असत्य कथन बताना है, क्या हमारा जो है इसमें गलत है। तो देखिए 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल जो है बना दिया गया, सही है। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग था, तो आंसर हमारा देखिए डी होगा, ना तो एक गलत है ना ही दो गलत है। अगला है कि उलगुलान आंदोलन किसने चलाया था। उलगुलान आंदोलन की बात करते हैं तो आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा होगा। क्या होगा आंसर, बिरसा मुंडा, ऑप्शन नंबर ए। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अखिल भारतीय दल वर्ग की स्थापना कब की थी, तो आंसर देखेंगे 76 का, तो 1930 जो है सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका सत्य है, सही हमारा क्या है। 77 का देखेंगे तो 1 नवंबर 1958 ईस्वी को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जो है पढ़ा। इस घोषणा पत्र के तहत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य को दे दिया गया, तो आंसर देखेंगे तो आपका सी जो है राइट आंसर होगा 77 का। अगला कि इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से किया गया था। देखिए इंडियन मिरर की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा कलकत्ता से जो है इसका प्रकाशन हुआ था, ऑप्शन नंबर डी होगा कलकत्ता। अनुशीलन समिति था दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा 79 का बताइएगा। देखिए 79 का आंसर देखेंगे तो आपका क्रांतिकारी संगठन था। क्या होगा, क्रांतिकारी संगठन, ऑप्शन नंबर सी। हरिपुरा अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था। देखिए हरिपुरा अधिवेशन की बात करते हैं तो इसका आंसर आपका 80 का हो जाएगा, 1929 में हुआ था। क्या होगा 1929 में, ऑप्शन नंबर ए। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का स्वभाव क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का स्वभाव क्या है, तो इसका आंसर होगा उभयधर्मी होगा। क्या होगा आंसर, उभयधर्मी, ऑप्शन नंबर सी। ओम मीटर किसका मात्रक है, जो आपका ओम मीटर है किसका मात्रक है, तो ये आपको हो जाएगा प्रतिरोधकता का मात्रक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। आवर्त सारणी के किस आवर्त में सर्वाधिक रेडियोधर्मी तत्व होते हैं, सर्वाधिक रेडियोधर्मी तत्व होते हैं, तो आंसर हो जाएगा 7वां आवर्त होगा। क्या होगा आंसर, 7वां आवर्त, ऑप्शन नंबर बी। अगला कि MgCl2 में कौन ऑक्सीकरण कर रहा है, कौन जो है आपका ऑक्सीकरण जो है कर रहा है। 84 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, मैग्नीशियम जो है राइट होगा, मैग्नीशियम। किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। देखिए सबसे कम पूछ रहा है, अपवर्तनांक किसका कम होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा लाल का होता है। सबसे अधिक की बात करते हैं तो बैगनी का होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा धातु तत्व सबसे ज़्यादा जो है क्रियाशील है, धातु तत्व जो है सबसे अधिक क्रियाशील है, तो आंसर होगा मैग्नीशियम का है दोस्तों, मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर ए। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया है, तड़ित चालक का आविष्कार की बात करते हैं तो आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन होगा। क्या होगा आंसर, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ऑप्शन नंबर सी होगा। पानी की टंकी में फंगों को नष्ट करने वाले रसायन कौन सा है, आंसर होगा कॉपर सल्फेट होगा। क्या होगा आंसर, कॉपर सल्फेट, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बोला कि CNG का मुख्य घटक कौन सा है। CNG का मुख्य घटक दोस्तों आप देखेंगे तो CH4 होगा। क्या होगा आंसर,
CH4 ऑप्शन नंबर डी। 20 kg द्रव्यमान के एक पदार्थ को 20 मीटर ऊपर उठाने में कितना ऊर्जा लगेगा अगर जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो? तो आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका 90 का आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सदिश राशि है? इनमें से कौन दोस्तों आपका जो है सदिश राशि है? तो 91 का आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सिलिकॉन को गर्म करने पर क्या होगा? सिलिकॉन को गर्म करने पर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा 92 का देखेंगे तो आपका प्रतिरोध घटेगा, चालकता जो है बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर जो है 92 का सी सही उत्तर होगा। कांसा निम्न में से किसकी मिश्र धातु है? कांसा निम्न में से जो है किसकी एक मिश्र धातु है? तो तांबा और टीन का होगा। क्या होगा आंसर? तांबा और टीन का ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला कि एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त किए जाते हैं। जी दोस्तों ये आपको जो प्राप्त किए जाते हैं तो कवकों से ये आपके प्राप्त होते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। जीवों के वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई कौन सी है? देखिए सबसे छोटी इकाई देखेंगे तो आपका जाति होगा। क्या होगा आंसर? जाति, ऑप्शन नंबर तो सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, असत्य कथन को जो है चुन करके बताइए, यानी हमारा गलत क्या है। देखिए लिम्फोसाइट एक प्रकार का श्वेत रक्त कोशिका होता है, सही है। इसमें उपस्थित जो है टी सेल जीवाणु तथा विषाणु के आक्रमण से सुरक्षा जो है प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ना तो एक ना ही दो गलत होगा, यानी दोनों हमारा जो है सही है। निम्नलिखित में से कौन सही कथन है? सही बताना है 97 नंबर का। देखिए अग्न्याशय अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। अग्न्याशय से ट्रिप्सिन, एमाइलेज तथा लाइपेज नामक एंजाइम निकलता है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी राइट होगा। टीका का विकास किया है तो आंसर होगा एडवर्ड जेनर होगा। क्या होगा? एडवर्ड जेनर, ऑप्शन नंबर ए। मास्टर ग्रंथि जो है कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मास्टर ग्रंथि जो है कहाँ मास्टर ग्रंथि जो है किसको कहते हैं? तो ये आपका पीयूष ग्रंथि, और ये कहाँ पर है? तो ये आपका खोपड़े यानी सिर में होता है। रक्तता रोग होता है तो इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। तो आपका लोहे की कमी यानी आयरन की कमी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों हमारा वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट कीजिएगा, और इसके पहले का आप वीडियो नहीं देखे तो देख सकते हैं। इस पीडी का मास्टर वीडियो भी देखिएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा करंट अफेयर का। मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।